निसर्गदत्त महाराज की शिक्षाओं में एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प विरोधाभास है, खासकर जब बात आत्म साक्षात्कार के रास्ते की हो। एक तरफ तो वो कहते हैं कि प्रयास बहुत जरूरी है और दूसरी ही तरफ ये भी समझाते हैं कि ये प्रयास एक भ्रम है। तो ये क्या पहेली है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आत्मज्ञान कोई ऐसी चीज है जिसे हम अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से हासिल करते हैं, या फिर ये बस हो जाता है, अपने आप घटित होता है? सच कहूं तो इसी एक सवाल पर हमारी आज की पूरी बातचीत टिकी हुई है। तो चलिए सबसे पहले इसी विरोधाभास को ही पकड़ते हैं। एक तरफ तो कहा जाता है कि साधना करो, प्रयास करो, और दूसरी तरफ ये सिखाया जाता है कि कोई करने वाला तो है ही नहीं। ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? देखिए, महाराज खुद इस बात को मानते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, शुरुआत में तो प्रयास करना ही पड़ता है। ये जो मन है, ये तो हर पल बाहर की दुनिया में अपनी ही कल्पनाओं में भागता रहता है, तो उसे वहां से खींचकर एक सचेत कोशिश करके अंदर की तरफ मोड़ना, ये तो करना ही होगा। और बस यहीं पर असली उलझन शुरू होती है। अगर अध्यात्म की गहरी समझ ये है कि कोई अलग से मैं है ही नहीं, कोई करने वाला मौजूद ही नहीं है, तो फिर ये कोशिश, ये प्रयास कौन कर रहा है? तो देखिए, यहाँ दो बातें आमने सामने आ जाती हैं। एक तरफ हम सबका जो आम सोचना है कि भाई मुझे जागना है तो मेहनत तो मुझे ही करनी पड़ेगी, और दूसरी तरफ है महाराज की बात कि प्रयास तो हो रहा है पर उसके पीछे कोई एक व्यक्ति, कोई मैं नहीं बैठा जो ये सब कर रहा हो। तो फिर इसका हल क्या है? महाराज समझाते हैं कि प्रयास भी चेतना में ठीक वैसे ही उठता है जैसे सांस अपने आप चलती है। ये एक प्रक्रिया है जो हो रही है। असली खेल करने का नहीं, देखने का है। बस ये देखना है कि प्रयास हो रहा है, पर खुद को उस प्रयास का कर्ता नहीं मान लेना है। अच्छा, तो अगर प्रयास को सिर्फ देखना है, उसे करना नहीं है, तो फिर हमारी अपनी इच्छा शक्ति, हमारी विल पावर का क्या रोल है इसमें? चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, इच्छा शक्ति एक टूल की तरह है, एक उपकरण। जब भी ध्यान भटकता है तो विल पावर का इस्तेमाल करके उसे वापस मैं हूं के एहसास पर लाया जा सकता है, लेकिन ये आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। इसकी अपनी एक सीमा है। आखिरकार मैं हूं का जो एहसास है वो तो हमेशा ही है, चाहे आप इच्छा शक्ति लगाएं या ना लगाएं। तो अगर इच्छा शक्ति का जोर हमें पार नहीं ले जा सकता, तो फिर असली ताकत क्या है? महाराज उसे कहते हैं लगन। ये कोई मामूली इच्छा नहीं है, ये सत्य को जानने की एक ऐसी जबरदस्त प्यास है, एक ऐसी आग है जिसके सामने दुनिया की हर दूसरी चीज छोटी और बेमानी लगने लगती है। और जानते हैं, यही जो तीव्र लगन है, यही हमें कृपा के रहस्य तक ले जाती है। कृपा वो शक्ति है जो इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा को एक बिल्कुल ही नए ढंग से देखने में मदद करती है। अब यहाँ एक सवाल मन में आना बहुत स्वाभाविक है कि अगर कृपा जैसी कोई चीज है, तो क्या वो हमारे प्रयास से ज्यादा जरूरी है? इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या है? महाराज के हिसाब से कृपा कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं बाहर से आती है या जिसे कमाना पड़ता है। नहीं, कृपा तो वो शक्ति है जो हमेशा हर पल मौजूद है। असल में आपके अंदर सत्य को जानने की जो ये तड़प उठी है ना, वो खुद कृपा का ही पहला रूप है। तो ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? सबसे पहले कृपा से ही सत्य के लिए एक तड़प पैदा होती है। फिर उसी तड़प से अभ्यास करने का प्रयास शुरू होता है। उस प्रयास से धीरे धीरे मन की सारी रुकावटें, सारे प्रतिरोध खत्म हो जाते हैं और फिर साक्षात्कार अपने आप सहज रूप से प्रकट हो जाता है। ये सब एक ही बहाव के हिस्से हैं। अब आते हैं एक और बड़े शब्द पर, समर्पण। अक्सर लोग इसे हार मान लेना या कुछ न करना समझ लेते हैं, पर महाराज की शिक्षाओं में इसका मतलब बिल्कुल अलग है। और देखिए, हम घूम फिरकर वापस उसी पहेली पर आ गए। अगर समर्पण भी कुछ करना है तो बिना कोशिश के, बिना प्रयास के इसे किया कैसे जा सकता है? ये तो फिर से विरोधाभास हो गया। और महाराज इसका एकदम सीधा जवाब देते हैं। वो कहते हैं, समर्पण कोई काम नहीं है जो तुम कर सको। ये तो तब होता है जब ये साफ साफ दिख जाता है कि समर्पण करने वाला कोई अलग से मैं है ही नहीं। ये एक बोध है, कोई कर्म नहीं। तो असल बात यह है कि समर्पण कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें करनी है। ये हमारी अपनी असली स्वाभाविक अवस्था है, जो तब जाहिर होती है जब ये मैं करने वाला हूं का भ्रम टूट जाता है।
तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये पूरा नजरिया करने पर नहीं बल्कि देखने पर, यानी साक्षी होने पर टिका है। जरा इस पूरे खेल को देखिए। एक साधक है, वो एक खोज पर निकला है और उसे कुछ पाना है, एक प्राप्ति करनी है। महाराज कहते हैं ये सब कुछ यानी साधक, उसकी खोज और जो उसे पाना है, ये सब सिर्फ चेतना के अंदर चल रही गतिविधियां हैं, एक फिल्म की तरह। और आपकी असली पहचान, आप इनमें से कुछ भी नहीं। आप तो वो हैं जो इस पूरी फिल्म को देख रहा है, वो मौन साक्षी। तो अंत में एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए रह जाता है, अगर समर्पण कोई काम नहीं है और प्रयास बस हो रहा है, तो जब ये मैं कर रहा हूँ वाला सारा हस्तक्षेप, ये सारी दखलंदाजी बंद हो जाती है, तब पीछे क्या बचता है?